दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद खबर आ गई कि गोंडा में सर के काम में मतलब मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है सर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, उसमें एक बीएलओ ने तनाव के चलते कुछ ऐसा खा लिया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले उसको गोंडा अस्पताल में एडमिट कराया गया, फिर वो उसको केजीएमयू में लाया गया। केजीएमयू जब पहुंचा तो डॉक्टर ने उसको बोला कि भैया अब इसके शरीर में जान नहीं रह गई। उसकी पत्नी ने एक वीडियो बनाया था गोंडा में, जिसने कहा कि मैंने ये इसलिए अपनी जान ले रहा हूं मैं क्योंकि मुझे एसडीएम साहब, बीडीओ साहब और ये सुपरवाइजर साहब बहुत काम के लिए दबाव डाल रहे थे कि इतने फॉर्म रोज भरिए, ये भरिए। मैं बड़ा आजीज आ गया, इस तनाव के चलते मैंने ये पदार्थ खा लिया। तो वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने उसकी प्रामाणिकता पे सवाल उठाना शुरू कर दिया और गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन ने तो कह दिया कि उस बीएलओ ने पारिवारिक तनाव की वजह से अपनी जान खुद ली। खैर साहब, आज सुबह उस घटना में और बवाल बढ़ गया। उस शिक्षक जो था, यादव शिक्षक, जिसने कल अपनी जान ले ली थी, उसके साले ने कहा कि हमारे जीजा जी ने सवारी कल बात हुई थी, उसने कहा था कि हमको एसडीएम साहब और तहसीलदार दबाव डाल रहे हैं कि तुम एक काम करो, एससी एसटी ओबीसी का नाम काट दो और सिर्फ सामान्य जाति के लोगों को का नाम लिस्ट में रखो। और मैंने काम करने से मना कर दिया तो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। उसके साले ने मीडिया के सामने ये बात कह दी। आज उस यादव शिक्षक के पिताजी ने भी बात मीडिया के सामने कह दी। अब चारों तरफ सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होने लगी और उधर बीच खबरें आ रही थी फतेहपुर में जो लेखपाल था, जो बीएलओ के कार्य से जुड़ा सुपरवाइजर था, जिसको कि तहसीलदार ने काफी प्रताड़ित किया था, डांटा था, और उसकी अगले दिन शादी होने वाली थी। उस प्रताड़ना से तंग आकर उसने भी अपनी जान ले ली और उसके परिजन तो अड़ गए थे कि जब तक तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा तब तक हम अपने इसकी लेखपाल का केशव का आखिरी संस्कार नहीं करेंगे। 2 दिन से पुलिस प्रशासन मानने की कोशिश कर रहा था और लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही थी। सरकार बैकफुट पे थी तो आईटी सेल सक्रिय होता है और बीजेपी आईटी सेल में लगता है कि नेहा सिंह राठौर, जो गीतकार हैं, कवियत्री हैं, जो सरकार की जबरदस्त आलोचना करती हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कुछ दर्ज हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो सोशल मीडिया पे चलने लगा कि नेहा सिंह राठौर के लखनऊ स्थित आवास पर पुलिस ने छापा मारा, बनारस पुलिस ने वो भाग गई हैं और बोला गया कि उनके घर के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया गया। किसी ने चला दिया कि उनकी हाई कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, इसलिए उनको पुलिस गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रही है।
तो अब ये चलने लग गया। और इसी बीच नेहा लगातार फेसबुक पे और ट्विटर पे ट्वीट कर रही थी। अब ये इतनी ज्यादा खबरें हो गई कि नेहा ने शाम को 7 बजे करीब आके लाइव किया फेसबुक पे। फेसबुक पे लाइव किया नेहा ने कि नहीं भैया मैं लखनऊ में ही हूं, मैं कहीं भागी नहीं हूं। और उस वक्त उसके फेसबुक लाइव से कई हजार लोग जुड़ गए थे और कहा कि मैंने सिर्फ सरकार की आलोचना की थी। खैर उसके बाद उसके फेसबुक लाइव के बाद फिर एएनआई को उसने बयान दिया और एएनआई के कैमरामैन को चैलेंज किया कि मैं लखनऊ में हूं, आप चलिए देखिए, अब तो कैमरा लेके आए हैं, मेरे घर के बाहर कहां नोटिस चिपकाई गई है। अच्छा, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं उसके बगल में के अपार्टमेंट में नेहा रहती है, नेहा राठौर। और आज दिन में संभवतः उन्होंने लुलु मॉल से लाइव किया है। अगर बीजेपी आईटी सेल जो अफवाह फैला रहा था कि नेहा राठौर भाग रही, और किसी ने तो यहां तक लिख दिया कि नेहा राठौर मैनपुरी में गिरफ्तार हो गई, और मजेदार बात यह है कि इन अफवाहों पर कुछ गोदी मीडिया के चैनलों ने खबर तक बना दी, जबकि नेहा का यह कहना है कि मेरे पास हजरतगंज थाने में जो एफआईआर है, ना वहां से कोई फोन आया है, न लंका थाने से कोई फोन आया है। तो दरअसल ये है, देखिए बीजेपी का एक आईटी सेल किस तरह से मुद्दों से भटकाना चाहती है। दरअसल अब तक जो ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा, इसमें पीडीए समाज के 4 बीएलओ लोगों की जान चली गई। 2 ने खुद अपनी जान ली और 2 की जान चली गई बीमारियों के चलते। पहली घटना हुई लखनऊ के मलियाबाद के एक शिक्षा मित्र थे विजय वर्मा, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उनकी पत्नी ने कहा कि भाई ये बीएलओ थे और बड़ा दबाव था प्रशासन की तरफ से, इस वजह से उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जान चली गई। दूसरा मैंने आपको बताया ही था, फतेहपुर वाला घनश्याम कोरी और वो गोंडा वाला यादव जी जो शिक्षक थे, और आज श्रवण कुमार गंगवार जो बरेली में बीएलओ का काम कर रहे थे, घर घर जा रहे थे और वहां अचानक से उनको चक्कर आ गया, गिर गया, उनकी भी जान चली गई। तो लगातार माहौल बन रहा था, सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही थी, और ऐसे में डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन सोशल मीडिया की खबर चला दी जाती है, अफवाह फैला दी जाती है कि नेहा राठौर के घर पे बार बार पुलिस आ रही है, बनारस की पुलिस ने छापा मारा लखनऊ में, नेहा राठौर घर छोड़ के भाग गई, फिर हो रहा कि भाग रही हैं, फिर खबर आती है कि लिखा जाता है सोशल मीडिया पे नेहा राठौर गिरफ्तार हो गई मैनपुरी से। और सबसे अच्छा तो यह था कि उनके घर पे पुलिस ने नोटिस चिपका दिया। खैर नेहा की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, उसने मामले की गंभीरता को समझा कि उसके खिलाफ अफवाह चलाई जा रही है, और वो शाम को 6:30-7 बजे फेसबुक लाइव पे आई। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेप। चूंकि भाई बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को, बिहार के नेहा का
फेसबुक जो लाइव रहा है, स्टेटमेंट था जब पहलगाम में जो हमला हुआ था आतंकवादी उसने हमला, 3 घंटे पे उसमें एएनआई को बयान दिया है था। मेरा एक स्टेटमेंट था जब पहलगाम में जो और लाइव रही है जो उसको भी लाखों लोगों ने देखा है। तो आप समझिए कि जब जब बीजेपी की सरकार फंस जाती है तो किस तरह से आईटी सेल अफवाहें फैलाता है। सोशल मीडिया पे नेहा के चाहने वाले लाखों लोग हैं, प्रशंसक हैं, बड़े चिंतित हो गए थे सब। नेहा ने कहा, आज फेसबुक लाइव में सुन रहा था, तो उसने कहा कि मैं अपने जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनको भी धन्यवाद, और जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, वो ट्रोल करते हैं, मेरे बारे में गलत खबर फैलाते हैं, उनको भी धन्यवाद। बताइए, लोगों ने बता दिया नेहा सिंह राठौर जैसी बहादुर लड़की को कि वो भाग रही है। इसलिए कि जो बीएलओ में नाराजगी है, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उससे बड़ी संख्या में बीएलओ नाराज है, बड़ी संख्या में जनता पूछ रही कि हमारे पास फॉर्म कब आएगा। 4 लोगों की जान चली गई है, इनमें से दो ने खुद अपनी जान ली है, 2 की जान बीमारियों की वजह से गई। सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है, इसलिए इस तरह की खबर फैला दी गई। सरकार मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। पोल्यूशन का लेवल नोएडा गाजियाबाद में तो ज्यादा है ही है, लखनऊ में भी पोल्यूशन बढ़ गया है। आज मैं डॉक्टर के पास गया था तो बता रहे थे कि पोल्यूशन के चलते लोगों की आंख में दर्द हो रहा है। लखनऊ में एक विधायक है सरोजिनी नगर के, भारतीय जनता पार्टी के, राजेश्वर सिंह, वो ईडी में अधिकारी थे, वीआरएस लेके चुनाव लड़े और विधायक बने। उन्होंने एक बाकायदे चिट्ठी लिखी है कि जब तक ये पोल्यूशन बढ़ा हुआ है तब तक आप बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, इनको स्कूल ना बुलाइए। पिछले कुछ सालों से दिल्ली आसपास नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो जा रहा है, लेकिन चाहे भाजपा की केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार हो, वो इस समस्या का हल निकालने में पूरी तरह से असफल हो गई है। क्योंकि इन मुद्दों पर जनता बात न करे, इसलिए फर्जी खबरें बीजेपी आईटी सेल प्लांट करता है। इसलिए खबर चलाई जाती है कि नेहा राठौर को पुलिस ढूंढ रही है, नेहा राठौर लखनऊ से फरार है। नेहा राठौर के घर पे पुलिस ने नोटिस चिपका दी है, नेहा राठौर को मैनपुरी से गिरफ्तार कर दिया गया है। तो तमाम दिन भर आज यही खबरें चलती रही। सब खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।